जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बिल पेश किया गया। लिव इन रिलेशनशिप और शादी जैसे मुद्दों के ऊपर इसके बाद बहस तेज हो गई। लिव इन को लेकर तो हमने कल भी एक वीडियो किया था। यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। लिव इन को लेकर क्या कुछ बातें इसमें बताई गई, इन सभी बातों को बहुत ही डिटेल में समझाया है। सीधे सीधी सी बात बता दूं तो आज की तारीख में अब लिव इन ऐसा हो जाएगा कि एक तरह से टेम्परेरी शादी। रहने जा रहे हो तो भी बताओ, छोड़ रहे हो तो भी बताओ, बच्चा हुआ तो वैध है, प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा, तरह तरह की तमाम तरह की बातें। मतलब कि अब हर कोई इसमें सुरक्षित रहेगा। लेकिन कल देर रात होते होते कई सारी बातें ऐसी सामने आने लगी जिसमें कहा कि जो मुस्लिम पक्ष है वो यूसीसी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब देखिए, यूसीसी में जहां तक मैंने देखा है तो यहां पर महिलाओं के अधिकारों की बात हुई, महिलाओं के अधिकारों को और अच्छे से बढ़ाने की बात हुई है। क्योंकि कई सारे नेताओं का अभी मैं आपको जवाब भी बताऊंगा कि वो लोग यूसीसी को लेकर क्या कह रहे हैं। जबकि यूसीसी में महिलाओं को प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार, यहां पे मुस्लिम महिलाओं की भी बात कर रहा हूं, है ना, महिलाओं को प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार। पॉलीगैमी मतलब कि जो आदमी एक से ज्यादा शादियां कर लेते थे उसको रोका गया है। तीसरी चीज, जो आदमी रिश्ते में कोई औरत लग रही है, कोई बहन लग रही है, उनसे शादी कर लेते थे, उन सब चीजों के ऊपर रोक लगी है। तो ये तीसरी चीज। और 3 तलाक के ऊपर तो पहले ही बात हो चुकी है। तो ये तो कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों को इस बार दिक्कत हो रही है। दरअसल देश भर में समान नागरिक संहिता एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन चुकी है। इसकी बड़ी वजह है कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में इसको लेकर बिल पेश किया जाना। उत्तराखंड में धामी सरकार ने मंगलवार को बहुप्रतीक्षित यूसीसी विधेयक पेश कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को संविधान सभा के पटल पर रखा। दरअसल जब वो पिछली बार चुनाव लड़ रहे तब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको बिल्कुल सामने रख देंगे। वही चीज हुई है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने इस पर विस्तृत चर्चा की मांग करी। देश भर के तमाम मुस्लिम संगठनों ने भी इस विधेयक का विरोध किया है और अब वो ऑब्वियस सी बात है, विधेयक पर चर्चा अभी बाकी है, जिसके बाद इसे पारित किया जाएगा। तो चलिए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये समान नागरिक संहिता क्या है और किस धर्म पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही किस मुस्लिम नेता ने इसको लेकर क्या कहा है। देखिए, बीजेपी देश भर में समान नागरिक संहिता की पक्षदार रही है। 1968 के आम चुनाव में बीजेपी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में पहली बार समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया था। तब पार्टी ने वादा किया था कि अगर जनसंघ सत्ता में आती है तो देश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370, 3 तलाक, यूसीसी, सीए। 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद से ये कुछ मुद्दे रहे जो पार्टी के घोषणा पत्र में हमेशा मौजूद रहे और प्रमुख बिंदु रहे। बीजेपी के 2 वादे, या यूं कहूं 3 वादे, राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 और 3 तलाक पूरे हो चुके हैं। हालांकि अभी तक मोदी सरकार द्वारा यूसीसी की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हालांकि इसे लेकर बयानबाजी जरूर होती रही। पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। तब उन्होंने समान नागरिक संहिता को देश के लिए जरूरी बताया था। लेकिन अब बीजेपी शासित उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अगर ये विधेयक पास होता है तो उत्तराखंड देश में पहला राज्य होगा जहां आजादी के बाद यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लागू होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। सवाल उठता है कि आखिर क्या है यूसीसी और संविधान में इसका जिक्र कैसे है। तो देखिए, यूसीसी का मतलब सबसे पहले आप समझिए, भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए समान कानून होना, चाहे वो नागरिक किसी भी धर्म का हो, जात का हो। अगर ये लागू होता है तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने और उत्तराधिकारी से जुड़े मामलों में सभी भारतीयों के लिए एक जैसे नियम होंगे। जैसे अभी हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिमों के लिए अलग है, धर्मों के हिसाब से अलग अलग नियम है। समान नागरिक संहिता का भारत के संविधान में भी जिक्र मिलता है। यह संविधान अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना भी है। हालांकि भारत में अलग अलग धर्मों के अपने अपने कानून हैं। जैसे मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सन लॉ, हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सन लॉ। ऐसे में उत्तराखंड में अगर यूसीसी लागू होता है तो इसका उद्देश्य इन व्यक्तिगत कानूनों को खत्म कर एक सामान्य कानून बनाना होगा। हालांकि इन सबके बीच में हिंदुओं की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई कि हमको यूसीसी पसंद नहीं है, जबकि उनका भी अलग लॉ है। तो ऐसे में उत्तराखंड में यूसीसी का क्या प्रावधान है, ये जरा समझते हैं।
उत्तराखंड में पेश किए गए यूसीसी विधेयक में धर्म और समुदाय से परे सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी संपत्ति जैसे सब्जेक्ट्स पर एक समान कानून प्रस्तावित है। विधेयक में गोद लेने के अधिकार को सभी के लिए समान बनाने के लिए किशोर न्याय मतलब कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण के अधिनियम के तहत मौजूदा कानूनों का समान रूप से पालन करने का एक अहम प्रावधान है। इसके अलावा अगर हम लोग बहुविवाह पॉलीगैमी की बात करें, हलाला की बात करें या महिलाओं के प्रॉपर्टी में हिस्से की बात करें तो ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि पॉलीगैमी, हलाला और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स भी मुस्लिम समुदाय में ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं जब हम महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो इस विधेयक में पॉलीगैमी पर रोक का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि एक पति या पत्नी के जीवित रहते कोई भी नागरिक दूसरा विवाह नहीं कर सकता। बिल में प्रावधान है कि असाधारण कष्ट की स्थिति को छोड़कर कोर्ट में तलाक की कोई भी अर्जी तब तक पेश नहीं की जा सकेगी जब तक शादी की 1 साल की अवधि पूरी ना हो चुकी हो। इस विधेयक में हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के साथ साथ आपराधिक कृत्य बनाते हुए दंड का प्रावधान भी है। विधेयक में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शादी की कानूनी उम्र को सभी धर्मों में एक समान बनाने का प्रावधान है। भारत में विरासत के संबंध में महिलाओं के अधिकार उनके धर्म के आधार पर अलग अलग हैं। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत हिंदू महिलाओं को अपने माता पिता से संपत्ति प्राप्त करने का समान अधिकार है। वहीं विवाहित और अविवाहित हिंदू बेटियों के अधिकार भी समान है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम महिलाओं को अपने पति की संपत्ति में 8वां हिस्सा या फिर चौथा हिस्से का अधिकार है, जो कि बच्चों की उपस्थिति के आधार पर तय होता है। वहीं मुस्लिम बेटियों के मामले में उनका हिस्सा बेटों की तुलना में आधा है। ऐसे में यूसीसी कानून बन जाने के बाद मुस्लिम बेटियों और महिलाओं को भी बराबरी का हिस्सा मिलेगा। तो ये तो एक तरह से मुस्लिम महिलाओं के पक्ष की बात हो गई। वहीं लिव इन को लेकर जो बातें करी जा रही हैं उसमें कहा गया है कि लिव इन में रह रहे जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अब जरूरी है। साथ ही लिव इन में रहने वाले जोड़ों के बच्चों को जैविक बच्चों की तरह उत्तराधिकारी दिए जाने का प्रावधान भी है। इसे लेकर गलत सूचना देने पर दंड का प्रावधान है। लिव इन में रहने वाली महिला को अगर उसका पुरुष साथी छोड़ देता है तो वो उससे गुजारा भत्ता पाने का भी दावा कर सकती है। तो ऐसे में एक और बात उठती है कि आखिर अब किस धर्म में क्या बदलेगा। सबसे पहले बात करें हिंदू की, तो उत्तराखंड में अगर यूसीसी लागू होता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 जैसे मौजूदा कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा। इसके अलावा हिंदू अविभाजित परिवार HUF पर भी असर पड़ सकता है। हिंदू पर्सनल लॉ के मुताबिक एक परिवार के सदस्य हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना सकते हैं। आयकर अधिनियम के तहत HUF को एक अलग इकाई माना जाता है। इसके तहत टैक्स में कुछ छूट मिलती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि उत्तराखंड के विधेयक में इन सबको लेकर क्या प्रावधान। वहीं मुस्लिमों की अगर हम बात करें तो मुस्लिमों पर मुस्लिम पर्सनल शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 लागू होती है। इसी के तहत शादी, तलाक और भरण पोषण के नियम लागू होते हैं। हालांकि यूसीसी आने पर पॉलीगैमी, हलाला जैसी प्रथाओं पर असर पड़ेगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में मुस्लिमों की आबादी करीब 14% थी। सिखों की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तराखंड में सिखों की आबादी करीब 2.34% है। सिखों में शादी के लिए आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू होता है। हालांकि इसमें तलाक का प्रावधान नहीं है। ऐसे में सिखों पर तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद सभी समुदाय पर एक कानून लागू होने की संभावना है। ऐसे में आनंद विवाह अधिनियम भी खत्म हो जाएगा। क्रिश्चियंस की बात करें तो उत्तराखंड में ईसाई समुदाय के भी लोग रहते हैं। अभी ईसाई तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10A(1) के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन देने से पहले पति पत्नी को कम से कम 2 साल तक अलग रहना अनिवार्य है। इसके अलावा 1925 का उत्तराधिकारी अधिनियम ईसाई माताओं को उनके मृत बच्चों की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं देता है, लेकिन यूसीसी के बाद ये प्रावधान खत्म होने की संभावना है। वहीं एक आदिवासियों की यदि हम लोग बात करें तो उत्तराखंड में आदिवासियों पर यूसीसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक में आदिवासी आबादी को इसके प्रावधानों से छूट की पेशकश करी गई। उत्तराखंड में आदिवासियों की आबादी भी करीब 3% है। अब इसको लेकर तमाम मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कई मुस्लिम नेताओं ने, अधिकतर संगठनों ने भी प्रतिक्रिया दी है और यूसीसी को सीधे तौर पर नकारा है। लेकिन यहां पर जब हम महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं तो इनका नकारना मुझे समझ में नहीं आता। खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बनाने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता की जरूरत को ही नकार दिया है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे को भटकाने वाला बताया है। वहीं सपा नेता ST हसन ने कहा
कि ये बिल कुरान के खिलाफ होगा तो उसका विरोध किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि जहां तक यूसीसी का सवाल है, हमारी राय है कि प्रत्येक कानून में एक रूपता नहीं लाई जा सकती। यदि आप किसी खास समुदाय को इन यूसीसी से छूट देते हैं तो इसे एक समान कोड कैसे कहा जा सकता है? संविधान का आर्टिकल 25 अभी भी है। फिरंग महली ने आगे कहा कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। मुस्लिमों में शादी विवाह के लिए शरिया लॉ 1937 से मौजूद है। हिंदुओं और सिखों के लिए कानून मौजूद है। ऐसे में किसी यूसीसी की जरूरत नहीं है। बाकी हमारी टीम इस बिल की कॉपी मिलने के बाद इसे पढ़ेगी और फिर आगे का फैसला लेगी। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने इस मामले को सियासी बताते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के पास भी गिनाने के लिए काम के तौर पर कुछ नहीं है। उत्तराखंड की सरकार कानून व्यवस्था से लेकर महिला सुरक्षा तक में पूरी तरह विफल हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी के पास और कोई तरीका बचा नहीं है। लोकसभा चुनाव में जाने के लिए यूसीसी का प्रोपेगेंडा खड़ा तो करना ही था। प्रतापगढ़ी ने कहा कि इस देश में अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग रंग के फूलों की महत्ता है। आप पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, ये कहीं से भी भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए अच्छा नहीं है। अंकिता भंडारी को आज तक इंसाफ नहीं मिला। उत्तराखंड में आज भी लोगों के पास रोजगार नहीं है। अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में गुस्सा है। इन सारे मुद्दों पर गिरी हुई उत्तराखंड की सरकार को और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने ये कर दिया। वहीं एआईयूडीएफ के अध्यक्ष और असम के से सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हमारा हिंदुस्तान एक रंग रंग का बगीचा है। कोई भी बगीचा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसमें सिर्फ एक फूल है तो आप उसे ज्यादा देर तक देख नहीं पाएंगे। भारत में लोग सभी धर्मों की संस्कृति जीवित है, यही हमारी खूबसूरती है। एक जिन्न आकर औरत मर्द सबको एक कर दे तो ऊपर वाला चाहता तो वैसा ही ना बना देता। दुनिया में मर्द बनाता ही नहीं, सारी औरतें ही बन जाती हैं। औरतें नहीं बनाना तो सारे मर्द बन जाते हैं। प्रकृति के खिलाफ कुछ भी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। अब ये बिल प्रकृति के कैसे खिलाफ है मुझे समझ में आ नहीं रहा, पर कहते हैं। अब अजमल साहब ने आगे कहा कि जब सरकार विफल हो जाती है तो कुछ चमकदार लाना होता है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा भी समय समय पर ऐसा ही करते हैं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पीएम मोदी को खुश करना चाहते हैं, ये चलेगा नहीं क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है। बाकी इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। इस बिल पर सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि कुरान के खिलाफ कोई भी कानून मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने दी गई हिदायत के खिलाफ बनाता है, जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी को हिस्सा दे रहे हैं, कितना देते हैं वो अलग बात है, उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसे मानने को तैयार नहीं है। मतलब कि ये अपनी ही बेटियों को सही हिस्सा नहीं देना चाहते। खैर, एसटी हसन ने आगे कहा कि अगर मुसलमानों के हित में है, अगर शरीयत के हिसाब से है, हर वो कानून शरीयत का जो जिससे दूसरों को परेशानी नहीं हो रही है, तो इन्हें क्यों परेशानी है? कब तक ये हिंदू मुसलमान कहकर पोलराइजेशन करेंगे? अब लोग तंग आ चुके हैं इस राजनीति से। गौरतलब है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता आने के बाद समाज में कई बदलाव होंगे। नए कानून में विवाह, लिव इन, उत्तराधिकारी से लेकर तमाम सिविल मामलों को लेकर प्रावधान किए गए। ये सारे प्रावधान बिन किसी धार्मिक भेदभाव के सब पर लागू होंगे। मसलन 18 साल की उम्र में अगर लड़की की शादी होनी है तो ये कानून सारे लोगों पर लागू होगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।